नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीम अर्पित के यूट्यूब चैनल पे। अब बच्चों को बहुत ज्यादा दुविधा आ रही है, पेपर जितना नजदीक आता जा रहा है, बच्चों का मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छे लेवल से चल रहा है, बट जीएटी का बहुत ज्यादा पोर्शन होता है। तो मेरे शेर और शेरनियों दुविधा में, सर इस पोर्शन को पकड़ें, इस पोर्शन को स्किप करें। बट मेरे शेर और शेरनियों, अगर रैंक लानी है, अगर टॉप 10 में रैंक लानी है, तो जीएटी को स्किप करने का बिल्कुल भी मत सोच लेना। मैं आपको एक ऐसा रामबाण बताऊंगा, एक ऐसा रामबाण बताऊंगा जिससे आप सभी की बेटा टॉप 10 में जीएटी की वजह से ही रैंक आएगी। ध्यान रखना, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो कुछ भी चीज आपको स्किप नहीं करनी है। मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी चीज को आपको कैसे डील करना है। आइए फटाफट से देखिए मेरे बच्चे, आपको पता है जीएटी में कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों? 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 150 क्वेश्चन आते हैं। अब कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं देखो फटाफट से। पहले नंबर पे आता है बेटा आपका इंग्लिश, और इंग्लिश को तो बिल्कुल भी स्किप करने की मत सोच लेना भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण। आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। कितने? 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे जाते हैं, और इंग्लिश की अलग से भी कट ऑफ लगती है। ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ते रहना। 50 क्वेश्चन बेटा इंग्लिश से पूछे जाते हैं, जिससे कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके किससे होते हैं? ग्रामर से होते हैं बेटा। किससे होते हैं? ग्रामर से होते हैं। बट मेरे प्यारे बच्चों, आपके 35 से 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में किसके होते हैं? वोकैब के होते हैं। तो वोकैब को भाई साहब घोट कर पी जाना, वोकैब को घोट कर पी जाना। अब दूसरा पोर्शन जो आता है मेरे बच्चे, वो आता है आपके साइंस का। दूसरा पोर्शन जो आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो किसका आता है? दूसरा पोर्शन बेटा आपका आता है साइंस का। अब साइंस में क्या होता है? साइंस तो बेटा आपके लिए बहुत आसान होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो बेटा साइंस साइड से ही 12th करते हैं, साइंस स्ट्रीम से ही 12th करते हैं। तो क्या होता है इसमें बेटा? आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक तो मेरे प्यारे बच्चे फिजिक्स पूछा जाता है, दूसरा आपका केमिस्ट्री पूछा जाता है। क्या मेरे बच्चों? केमिस्ट्री पूछा जाता है। और तीसरे नंबर पे आपकी क्या? बायोलॉजी पूछी जाती है, बायोलॉजी पूछी जाती है। याद रखना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो आते हैं फिजिक्स से। आपके 18 से 22 क्वेश्चन, 18 से 22 क्वेश्चन के बीच में फिजिक्स से डील करते हैं। केमिस्ट्री से कितने होते हैं सर? केमिस्ट्री से कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? केमिस्ट्री से आपके कितने होते हैं भाई साहब? केमिस्ट्री से होते हैं 12 से 13 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होते हैं, और 12 से 13 क्वेश्चन किससे होते हैं? बायोलॉजी से होते हैं। किससे बेटा? बायोलॉजी से। तो बिल्कुल भी स्किप करके, मतलब साइंस वाला जो पोर्शन है ना, वहां से क्वेश्चन भाई साहब बहुत इजी बनते हैं। आपने 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में जो साइंस पढ़ी होती है, उसी से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके पास आपके नोट्स हो तो भाई साहब उसे रिकॉल करते रहना, वरना पता ही है भाई साहब टीम अर्पित ओपी लेवल से आपके सिलेबस को करा रही है। देख सकते हो सारी क्लासेस चल रही हैं बच्चों, सारी क्लासेस। अगर नोट्स नहीं भी है ना, तो टीम अर्पित के यूट्यूब चैनल पे जाओ, सारी क्लासेस वहां पे चल रही हैं रेगुलर आपकी। आगे आ जाओ। अब तीसरा पोर्शन जो होता है बेटा, तीसरा पोर्शन जो होता है वो होता है भाई साहब जीएस का। तीसरा पोर्शन जो होता है वो होता है बेटा जीएस का जर्नल स्टडीज। जर्नल स्टडीज में क्या होता है बच्चों? आपके मेनली जो होते हैं 4 पोर्शन होते हैं। एक तो बेटा आपका क्या होता है? पॉलिटी होता है। एक क्या होता है बेटा आपका? पॉलिटी होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है आपका हिस्ट्री। दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है हिस्ट्री। तीसरा क्या होता है बेटा? ज्योग्राफी होता है। तीसरा क्या होता है? ज्योग्राफी होता है। और 4th नंबर पे क्या होता है बेटा आपका? करंट अफेयर होता है। करंट अफेयर होता है। एक आध क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी आ जाता है, बट एक आध क्वेश्चन के लिए हमें पूरी इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़नी है, हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आ जाओ बेटा, करंट अफेयर से जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बेटा 12 से 14 क्वेश्चन के बीच में करंट अफेयर से पूछे आते हैं। पॉलिटी और हिस्ट्री से मिला के दोनों से 15 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, और ज्योग्राफी से हर साल 18 से 22 क्वेश्चन के बीच में बनते हैं। अब सर क्या करें, कैसे करें? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा जो मैंने आपको सिलेबस बताया है जीएटी का, ये सारा जो सिलेबस बताया है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आपकी टीम अर्पित जो है बच्चों, आपकी टीम अर्पित जो है भाई साहब, टीम अर्पित पे आपकी पूरी क्लासेस चल रही हैं। बिल्कुल टेंशन मत लो। सर आपने सिलेबस तो बता दिया, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े? भाई साहब टीम अर्पित के टीचर आपको जैसे पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ते रहो। अगर
अगर आपको बेटा रैंक लानी है टॉप 10 में, एनडीए में रैंक लानी है, तो जीएटी को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, मत कर देना, मत कर देना। बहुत आसान होता है बेटा, आपको जो ये आपके 150 क्वेश्चन आते हैं 2.5 घंटा मिलता है, आप यूं चुटकियों में उड़ा दोगे, बट मेहनत करनी पड़ेगी। 90 दिन आपके पास बच्चे हुए हैं, तो मेरे शेर और शेरनियों, आप टीम अर्पित को फॉलो करो और ये सारा पोर्शन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे कराया जा रहा है। तो सभी शेर शेरनियों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग टीम अर्पित को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होगे। पहले एक बार जाके क्लास देखो यार, मजा आ जाएगा। सारी क्लासेस बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं, तो सारे बच्चे, चलो चलता हूं बेटा, मिलता हूं आपको क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।